प्रधानमंत्री मोदी की 24 घंटे में दूसरी बार अपील, युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपील करते हुए देशवासियों से नजर आए। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करें, हालात सामान्य होने तक सोना न खरीदें। वहीं खेतों में केमिकल का इस्तेमाल कम करने को लेकर भी ये अपील हुई है। खेतों में सोलर पंप का उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोगों से ये अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिश करें कि पेट्रोल की खपत कम हो, खाने के तेल को भी की खपत कम करने को लेकर यहां पर अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा कोशिश ये करें कि मेट्रो से सफर करें या फिर कारपूलिंग का इस्तेमाल आप जरूर करें। इसके अलावा खेतों में सोलर पंप का उपयोग करने को लेकर भी अपील करते हुए दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं। और ऐसे में जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त गतिविधि देखने को मिल रही है, उसका असर भारत पर हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार देशवासियों से अपील करते हुए कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें ताकि किसी भी तरीके से कोई संकट की स्थिति ना हो। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की बात भी उनकी ओर से कही गई। मेट्रो का इस्तेमाल करने को लेकर अपील करते हुए नजर आए। सोना 1 साल तक ना खरीदे, विदेश यात्रा ना करें। इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी और कल गुजरात में जब उनकी मौजूदगी थी तो गुजरात में देश को संबोधित करते हुए, गुजरात वासियों को संबोधित करते हुए यही अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनके पास कार है वो एक ही गाड़ी में ज्यादा लोगों के साथ चलें। अगर लोग खाने का तेल कम उपयोग करते हैं तो इससे भी विदेशी मुद्रा में राहत होगी। खर्च देखिए ज्यादा होता है, जिस वजह से स्थिति जो है रुपयों को लेकर वो खराब होती हुई नजर आती है। वहीं वर्क फ्रॉम होम के साथ ही स्कूल ऑनलाइन चले, इसे लेकर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया, हमला किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील को, और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से त्याग मांग रहे हैं। ये राहुल गांधी ने हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि 12 साल में देश को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अब जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है। ये राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर हमलावर नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने को लेकर अपील एक बार की गई है। सवाल ये कि क्या इन अपीलों को जनता मानेगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जितनी बार भी अपील करते हुए नजर आए हैं उसका असर हुआ है, जनता ने उन अपीलों को माना है। तो क्या एक बार फिर जनता की ओर से इन अपीलों को माना जाएगा, क्योंकि संकट बड़ा हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि स्थिति देखिए खराब है पड़ोसी देशों में, तो इसका असर भारत पे ना हो, इसे लेकर सभी के सहयोग की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भारत में देखिए सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि भावनाएं हैं, परंपरा और निवेश का सबसे भरोसेमंद माध्यम भी माना जाता है। लेकिन आज ऐसी क्या वजह है जब प्रधानमंत्री मोदी को देशवासियों से यह अपील करनी पड़ी कि वो सोना ना खरीदें? यह अपील अचानक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी चिंता छिपी हुई थी। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने की सोने नहीं खरीदने की अपील। पीएम मोदी का संकेत कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी की अपील के मायने क्या? सोना में निवेश के बदले विकास में लगाएं पैसे, पैसा तिजोरी में नहीं बाजार में लगाएं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में एक है। देश में जितना ज्यादा सोना खरीदा जाता है उतना ज्यादा सोना विदेशों में मंगाना पड़ता है। इसके बदले भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब सोने का आयात बहुत बढ़ जाता है तो भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है। भारत हर साल सोना आयात करने पर भारी रकम खर्च करता है।
हाल के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। भारतीय रुपए में ये रकम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश की कुल अर्थव्यवस्था का ये करीब 10% है। इतनी बड़ी राशि सोना आयात पर खर्च होने, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगता है और रुपए पर दबाव आता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे भौतिक सोना खरीदने की बजाय दूसरे निवेश विकल्प अपनाएं। अब एक नजर डालते हैं भारत एक साल में कितना सोना खरीदता है। भारत ने 2022-23 में लगभग 35 अरब डॉलर, 2023-24 में लगभग 45 अरब डॉलर, 2024-25 में लगभग 58 अरब डॉलर और 2025-26 में लगभग 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया। सोना खरीदने से आम आदमी का पैसा तिजोरी और लॉकर में बंद हो जाता है। इससे वो पैसा उद्योग, कारोबार और बैंकिंग सिस्टम में नहीं पहुंच पाता। सरकार चाहती थी कि लोगों की बचत देश के विकास में लगे, न कि सिर्फ सोने के रूप में जमा रहे। अगर लोग ज्यादा पैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या सरकारी योजना में लगाते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसी सोच के तहत मोदी सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना का मकसद था कि लोग घर में पड़ा सोना बैंकिंग सिस्टम में लाएं और निवेश के तौर पर डिजिटल या पेपर गोल्ड को अपनाएं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर सोने की कीमत का फायदा भी मिलता है और ब्याज भी मिलता है। इससे सरकार पर आय का दबाव कम करने में मदद मिलती है। भारत में हर साल शादी, ब्याह, त्योहार और निवेश के कारण भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है, लेकिन सोने का उत्पादन भारत में बहुत कम होता है। इसलिए ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है और भारत में मांग ज्यादा रहती है, इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की स्थिति पर पड़ता है। भारत ने 1971 में गंभीर आर्थिक संकट देखा, जब विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर के बाद से सरकारें हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहीं कि आयात पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए खतरा